लेट्स सी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो डिस्टेंस बन गया है क्या वो टेम्पररी है। लेट्स सी कि टेम्पररी है। हाँ, ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी है। मुझे यहाँ पे ऐसा सच कुछ भी नहीं दिख रहा कि आप दोनों का ये जो डिस्टेंस है बहुत सालों तक चलने वाला है, बहुत महीनों तक चलने वाला है, बहुत हफ्तों तक चलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो डिस्टेंस आया है ये डिस्टेंस ने डेफ़िनेटली आपको और आपके पर्सन को डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो किया है। बिल्कुल से आप दोनों ने रॉक बॉटम हिट कर दिया है ना, आपको ऐसा लगता है कि उनकी गलती थी और उनको ऐसा लगता है कि आपकी गलती थी। ठीक है? ये डिस्टेंस तो टेम्पररी रहेगा ही बिकॉज़ आप दोनों के बीच में वो जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से समझते हो, बिना बोले चीज़ें समझ जाते हो, एक दूसरे को किस चीज़ की किस वक़्त क्या नीड होती है, आप दोनों वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो। तो इन सब के चलते तो ये तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि एंड होने वाला है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि विदिन 10 डेज़ विदिन 10 डेज़ आप दोनों की बात हो जाएगी, ये चीज़ें एंड हो जाएगी, ठीक है? एंड आप दोनों के ही एंड से एक वो म्यूचुअल इम्पल्सिव एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप दोनों के ही मन में बहुत स्ट्रॉन्ग अर्जेस होती है बात करने की, बट यहाँ पे गाइडेंस कह लो या एक ओपिनियन कह लो, यहाँ पे ये रहने वाली है कि इम्पल्स एनर्जीज में बात करना अवॉइड करना। ठीक है, अभी आप फिलहाल आप दोनों ही इस एनर्जीज में हो कि किस तरीके से बात करें या किस तरीके से वो एक लूप ढूंढे कि मैं रीच आउट करूं। अभी फिलहाल उसको छोड़ दो, वो लूप ढूंढने के पीछे मत भागो, थोड़ा सा टाइम लो, ये 10 दिन थोड़ा सा अपने आप को काम करो, अपने आप को ग्राउंडेड रखो। उसके बाद खुद ब खुद आप देखोगे कि सिचुएशन रिवाइव हो रही है। आपको इस वक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी करने का सोचोगे इस वक्त वो जस्ट आउट ऑफ इम्पल्स होगा एंड अर्ज टू रीच आउट होगा। तो आप वो अवॉइड करो। अगर आप क्योंकि अगर आप दोनों ऐसी एनर्जीज़ में बात कर लेते हो तो 10 दिन के बाद फिर से वो सेपरेशन आने के यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। तो बिल्कुल भी इस एनर्जीज़ में बात मत करना। डेक की अंडरलाइंग एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स इन द सेंस अभी फ़िलहाल आप दोनों का ही मेजर फ़ोकस इस चीज़ पर चला गया है कि क्या क्या गलत हुआ या क्या नहीं होना चाहिए था। बट आप दोनों को ही इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि अब हम क्या सही कर सकते हैं। किस तरीके से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को या एक न्यू आइडियाज़ को हम अपने रिलेशनशिप में लाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो एकदम से रिग्रेटफुल एनर्जीज से निकलो, वो जो एक लैक माइंडसेट है उससे निकलो और ये देखो कि अब आप क्या नया कर सकते हो। ठीक है, विदिन 10 डेज मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की बात हो जाएगी। ये सेपरेशन टेम्पररी है, बट अगेन इम्पल्सिव एनर्जीज को अवॉइड करना, नहीं तो ये जो सेपरेशन है वो आगे और कंटिन्यू हो सकता है 10 दिन बाद भी। एंड आप दोनों के बॉन्ड को तो ये सेपरेशन इम्पैक्ट नहीं करेगा। एक जैसे हम कहते हैं कि एक बार वो दरार पड़ जाती है तो चीज़ें वापस ठीक नहीं होती, ऐसी वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। आप दोनों के बीच में वो जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो इस चीज़ से इतना जल्दी इम्पैक्ट होने वालों में से नहीं है। लेट्स सी कि थोड़े से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं।